यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी के चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक -q आवेश है तथा ये एक +q आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं और वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसे समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके +q आवेश तथा -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत बल लगता है। आवेश +q पर लगने वाले बल को हम F+q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आवेश F+q का मान QE है। इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होगी, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में स्पष्ट है कि F+q की दिशा और E की दिशा समान है। इसी प्रकार -q आवेश पर लगने वाला बल -QE परिमाण में तो आवेश F+q के बराबर होगा, परंतु इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार अगर हम वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले नेट बल की बात करें तो आवेश +q पर लगने वाला बल तथा आवेश -q पर लगने वाला बल परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल 0 होता है, परंतु बल F+q तथा F-q परिमाण में तो बराबर हैं, परंतु इन बल और दिशा में विपरीत हैं और इन बलों की क्रिया रेखा, यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि यदि बलों की क्रिया रेखा एक ही होगी और दिशाएं विपरीत होंगी तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करती हैं, परंतु जब उन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तथा वह दिशा में विपरीत हों तो वह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने जब आप गाड़ी चलाते हुए किसी को देखते हैं तो स्टीयरिंग से को ड्राइवर एक हाथ से नीचे की तरफ खींचता है तथा दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ धक्का लगाता है। इस कारण स्टीयरिंग पर दो बराबर तथा विपरीत बल लगते हैं जो स्टीयरिंग को घुमाने का काम करते हैं। इस प्रकार उस पर लगने वाले बलयुग्म के कारण स्टीयरिंग घूमने लगता है, गाड़ी का स्टीयरिंग घूमने लगता है। ठीक इसी प्रकार ये द्विध्रुव पर लगने वाले जो वैद्युत बल हैं ये परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं समांतर हैं। अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बल गुणा लंबवत दूरी। तो ये चित्र में हम देखते हैं कि इन दोनों बलों की F+q तथा F-q की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2a sin थीटा है। अतः इस बलयुग्म का आघूर्ण किसी एक बल के परिमाण
जिसको हम QE से प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 2a sin थीटा है। अतः बलून का आघूर्ण टाउ इक्वल टू 2QA sin थीटा 2QA E sin थीटा। यहाँ पर इस 2QA को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अतः टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। इस द्विध्रुव पर लगने वाले बलून के आघूर्ण को टाउ इक्वल टू PE sin थीटा को हम सदिश रूप में टाउ इक्वल टू P क्रॉस E से प्रदर्शित करते हैं। अब विशेष स्थिति आती है, यदि हम इस समीकरण टाउ इक्वल टू PE sin थीटा में देखें कि टाउ का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा अधिकतम होगा। अतः विशेष स्थिति में यदि हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लें तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो इस स्थिति में टाउ का मान अधिकतम होगा, टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। अतः टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE, यहाँ से P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन E। E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम रखने पर P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह बलयुग्म है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम किसी द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल तो शून्य होता है, परंतु उस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करता है, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसका मान टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है। और इस किसी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P को हम बलून के आघूर्ण के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह बलयुग्म है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है।